तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 मैथ पढ़ने वाले हैं बीटीसी से। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225। इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से 12 या बराबर R से 12 B होता है। यहाँ पे 225 में 135 से भाग देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 225 भाग देना है 135 से। 135 इकाई 135 बन जाएगा शेष 0 9। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस शेषफल 90। फिर आगे 135 और 90, उसके बाद 135 को उतार देंगे। 90 इकाई 90 शेष बन जाएगा 45। फिर लिख लेंगे 135 बराबर जाएगा 90 गुना 1 प्लस शेषफल है 45। फिर 90 45 दूना 90 शेष आ गया 0 हो जाएगा। 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल है 0। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य है तो b बराबर क्या हो जाएगा 45। इसलिए HCF 135 को मान 225 का कितना हो जाएगा तो 45। यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। दो नंबर में है 196 और 38,220। यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से 12 या बराबर R से 12 B। तो हो जाएगा यहाँ पे 38,220 भागा देना है 196 से। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले 3 अंक है, 3 अंक तक। तो 196 का 196 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर ऊपर से उतरेगा 2, 9 से लगाएंगे हो जाएगा 1764 बन जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 7 कट जाएगा, ऊपर से फिर 0 उतरेगा। 196 के 12 में 980 हो जाएगा, 5 मरतबे 980 शेषफल आ गया 0। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 38,000
220 बराबर 196। 196 गुना 195 प्लस शेषफल 0 लिखेंगे। चूँकि शेषफल 0 है तो बी के मान हो जाएगा 197। इसलिए HCF 196 38,220 हो जाएगा 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 के 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में है कि 867 और 255 सेम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे फिर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से 12 है बराबर R से बड़ा B। यहाँ पे भी भाग देंगे, भाग के क्रिया होगा तो हो जाएगा 255 और यहाँ पे हो जाएगा 867। 255 यहाँ पे लग जाएगा 3 से तो हो जाएगा 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे लिख लेंगे पहले 867 बराबर 255 गुने हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 102, फिर ऊपर से उतर जाएगा 255। 102 यानी कि 2 मरतब लग जाएगा 200 हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया 1, 5। फिर लिख लेंगे यहाँ पे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, फिर 102 उतार देंगे, 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे फिर लिख लेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे अब शेषफल 0 आ चुका है। अब यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि शेषफल 0 है, जब शेषफल 0 है तो बी के मान क्या होगा, तो 51 होगा। इसलिए HCF हो जाएगा 867,255 का 51। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन लिखना होगा, लिख लेते हैं 2 मिनट में। और है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, सॉल्व में हल हो जाएगा।
लिखेंगे ए और बी दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए क्या होगा, भाग एल्गोरिथम से क्या होता है मालूम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से 12 या बराबर आर से 12 बी से लिख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 6 क्यू, यानी कि इसमें बी का मान क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो लिखेंगे बी बराबर 6 रखने पर तो जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए के ए, बी की जगह पर 6, यानी कि 6 क्यू, और प्लस में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जहाँ 0 से 12 या बराबर है आर से 12 बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, यानी कि आर का मान 5 तक हो जाएगा। आगे अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, यानी कि 1 है, 3 है और 5 है। अगर सम कहता तो 0 लेते, 2 लेते और 4 लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब धनात्मक में जो विषम पूर्णांक है उसी को लेंगे। तो 1 है, 3 है और 5 है, तो लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का ए, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस में आर का जगह पर 1 रखेंगे, जो क्या है, जो विषम पूर्णांक है, आगे लिखेंगे आर बराबर, फिर लिखेंगे आर बराबर 1 रख लिए, अब क्या होगा 3, आर बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए का ए, 6 क्यू का 6 क्यू, और आर की जगह पर हमको कितने रखना है, तो 3 रखना है। ये भी क्या है, जो विषम पूर्णांक है, आगे फिर आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर तो फिर हो जाएगा ए का ए हो जाएगा 6 क्यू का 6 क्यू, और आर की जगह पर क्या रखना है, तो 5 रखना है। ये भी क्या है, जो विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे आर बराबर 1 रखे हैं, और आर बराबर 3 रखे हैं, और आर बराबर 5 रखे हैं। तो किस रूप में आ गया, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 के रूप का हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का 6 क्यू प्लस 5 के रूप में
रूप में लिखा जा सकता है। यही हमको दर्शाना था। हो गया सिद्ध। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।